आज की कहानी है संस्कार। सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहा मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि नील फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए ये एक बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुजाता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुले मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। राघव ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह नील का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता के पति को जब उसने नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुजाता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे। कल आ रहा है। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? सुजाता ने बोला। इस बार वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदार में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही ज़िंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा से बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सावले रंग रूप की थी, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी मन ममोस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सामने रंग पर न कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुजाता को माही से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। बिना जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत आनकानी करते हुए मना कर दिया, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। राघव की हाँ कहने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई और उसने
एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वह बाजार से जाकर नील की पसंद का लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी, दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते हुए माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा बहू कितनी समझदार है। राघव के ये कहने पर सुजाता कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या, शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक सी छोटी सी मुस्कुराहट के लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सब ने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताता था कि दोनों खा कर जाते थे। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही सुजाता के गले लग गई। माही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्ते में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।